हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सबके सब काफ़ी अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आपको वो चीज़ें बताने वाला हूं जिसकी वजह से मेरा 4 साल बर्बाद हुए एसएससी जीडी की जर्नी में। मैंने 3 बार एग्ज़ाम दिया, तीनों बार निकाला है और इस बार मेरा स्कोर क्या है, चौथी बार। और मैं ये भी चीज़ें बताऊंगा साथ में जो मैंने गलतियां की तीनों बार, क्योंकि मेरा एग्ज़ाम हर बार निकल जाता था, फिर सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैं उस पर भी बात करूँगा। क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ, देखो मेरा चैनल ऑलरेडी 2-3 साल पहले से है, हालांकि मैंने 2 साल से बंद कर दिया था चैनल, लेकिन मैंने इसके बारे में कभी कोई चीज़ नहीं बताई, कोई भी स्कोर कार्ड नहीं शेयर किया था। लेकिन अब मुझे ये लगा कि जो मैंने गलती की शायद आप में से बहुत सारे लोग भी कर रहे होंगे। अपनी 2-3 साल बर्बाद करने के बाद आपको समझ में आएगा। तो अगर मैंने बर्बाद किया है तो मैं चाहता हूँ कि कम से कम जो मुझसे जुड़े हैं उन्हें तो पता चल पाए, वो लोग इस गलती को ना करें। जो गलतियाँ मुझसे हुई हैं, अनजाने में जाने में जो भी हो सकती हैं, वो मैं सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मयंक, एक बार फिर से एक नए वीडियो पे आप सबके लिए हेल्पफुल वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, तो आपको मैं फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ 4 साल पहले। एसएससी जीडी जर्नी की शुरुआत मेरी 2021 से होती है। जब 2020 में मेरा एयरफोर्स में, उस टाइम मैं डिफेंस की प्रिपरेशन करता था, एयरफोर्स नेवी इसकी। तो एयरफोर्स का मेरा फाइनल हो गया था, मतलब फाइनल सिलेक्शन हो गया था, हर चीज़ मेडिकल फिजिकल सब कुछ क्लियर हो गया था 2020 में। लेकिन फिर आता है कोविड। कोविड आने के बाद आपका जो एग्ज़ाम है वो, मतलब हमारी जो भर्ती है वो कैंसिल कर दी जाती है, मतलब सिलेक्शन होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ। थोड़ा सा परेशान हो गया था, दिमाग ख़राब हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर डिफेंस से मतलब एक मतलब लगाव ही ख़त्म हो गया। जब से वो 4 साल कर दिया गया, 4 साल की भर्ती कर दी गई, तो फिर डिफेंस को छोड़ के आगे बढ़ने की सोचा। तो फिर पैरामिलिट्रीज़ की तरफ गया। एसएससी जीडी का फॉर्म का सामने आया, देखने को मिला, तो मैंने एसएससी जीडी का फॉर्म फिल किया। उस टाइम पे 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था और 100 नंबर में भी पूरी कट ऑफ बनती थी। तो जब 100 नंबर का एग्ज़ाम होता था, उस टाइम भी मेरा एग्ज़ाम निकला था। उस टाइम मेरे मार्क्स तो मुझे बहुत अच्छे से याद नहीं, क्योंकि मुझे स्कोर कार्ड मिला नहीं, कहाँ पे था मेरा स्क्रीनशॉट, लिया नहीं लिया पता नहीं, याद नहीं मुझे, काफ़ी पहले की बात है। तो ये है कि मेरे 80 वाली लाइन में कुछ मार्क्स थे, मतलब 80 के अराउंड, 81 ऐसे कुछ रहे होंगे जो भी है। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि मेरा जो मतलब एग्ज़ाम पास हो गया था। फिर जब मेरा फिजिकल होने का आया था उस टाइम पे, मतलब क्योंकि अपने आप का ध्यान रख नहीं रहा था, तो फिजिकल के टाइम पे मेरा पैर में फ्रैक्चर आ गया, मतलब पैर में मोच आ गई, जो भी है, मैं चल नहीं पा रहा था। तो फिर मुझे फिजिकल स्किप करना पड़ा, मैं फिजिकल को छोड़ दिया। तो इस चीज़ से आपको, मतलब एक चीज़ यहाँ पे पॉइंट आप ध्यान रखें, जब भी आपका फिजिकल आने वाला होता है, एग्ज़ाम निकल जाता है, तो सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है सिलेक्शन के लिए, क्योंकि अल्टीमेट हमें तो सिलेक्शन चाहिए ना, ये तो है नहीं कि एग्ज़ाम निकालना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि एसएससी जीडी और सीआरपीएफ सीआईएसएफ ये सब मिला के लगभग 27 एग्ज़ाम्स मैंने क्वालिफाई किए। लेकिन कहीं ना कुछ गलती हुई है जिसकी वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाया था। तो अभी मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पहली बार जो मेरी जीडी में गलती हुई, क्योंकि ये जीडी के लिए पर्पज़ से बना रहा हूँ, बाकी किसी चीज़ें मैं बाकी जो एग्ज़ाम्स के बारे में अलग बताऊँगा। और हाँ, अगर आपका एसएससी जीडी से रिलेटेड कोई भी डाउट रहता है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखना। अगले वीडियो में मैं उन सब के रिप्लाई देने वाला हूँ आप सबके, या फिर मैं कमेंट बॉक्स में ही, अगर आसान रहेगा तो मैं वहीं पर रिप्लाई दे दूँगा। अगर बड़ा डाउट रहेगा तो सबको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ठीक, कमेंट कर देना, उसमें लिख देना Q&A, उसके बाद अपना क्वेश्चन लिखना। Q&A लिखने से पता चलेगा कि हाँ आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं वीडियो के लिए। ठीक, तो पहली बार जो मेरा दिक्कत हुई थी, पैर में मोच आ गई थी, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा सही से। तो आप लोगों को ध्यान क्या, यहाँ से सीखने को क्या मिलता है, देखो दूसरों की गलती से सीखोगे तभी आपका टाइम बर्बाद नहीं होगा। अगर आप खुद गलती करके सीखोगे तो लाइफ कम पड़ जाएगी, आप गलती ही करते रहोगे, फिर भी सब कुछ सीख नहीं पाओगे। तो दूसरों से सीखो। तो मेरे से जो गलती हुई है कि मैंने अपना ध्यान नहीं रखा। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर फिजिकल आ रहा है आपका, मेडिकल है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने शरीर का मेंटेन रखना पड़ेगा इस चीज़ का। तो पैर में फ्रैक्चर आ गया, मेरा स्किप हो गया 2021, चलो छोड़ दिया। 21 वाला 22 में हुआ था, 22 वाला 23 में, 23 वाला 24 में, 24 वाला 25 में, ऐसे हो रहा है। ठीक, तो फिर उसके बाद 22 वाला जीडी 23 में हुआ, 2023 में एग्ज़ाम 2023 का निकाला। उसमें मेरे मार्क्स थे 133, मतलब 133 पॉइंट समथिंग थे। मतलब उस बार जो फाइनल कट ऑफ गई थी 132 पॉइंट समथिंग गई थी ओबीसी कैटेगरी की। तो अगर मेरा होता फाइनल तो हो जाता। लेकिन उसमें क्या दिक्कत हुई, जब मैं मतलब फिजिकल के लिए एग्ज़ाम निकल गया मेरा। एग्ज़ाम निकलने के बाद जब मैं फिजिकल के लिए जा रहा था, तो कानपुर में रहता था, तो कानपुर सेंट्रल से मतलब जब पहुंचा वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होता है कि मेरा जो फिजिकल है वो वहाँ से ऊंचाहार में था। ऊंचाहार में मेरा फिजिकल था। ऊंचाहार में फिजिकल होने के कारण मैं मतलब सोचा कि लास्ट ट्रेन पकड़ता हूँ, ट्रेन पकड़ूंगा, आराम से पहुँच जाऊँगा, क्योंकि आखिरी ट्रेन पकड़ रहा था मैं वहाँ से। तो जब ट्रेन वहाँ से पकड़ रहा था तो वहाँ पे गलत अनाउंसमेंट हो गई, मतलब जैसे कभी कभी होता है ना प्लेटफॉर्म पे, तो अनाउंसमेंट गलत हो गई, प्लेटफॉर्म नंबर शायद मतलब कुछ अलग अनाउंसमेंट कर दिया, मैं वहाँ पे चला गया। उसके बाद
फिर बोले कि नहीं यहाँ पे वहाँ पे मतलब कि उस जो सही प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अनाउंसमेंट की, बोले वहाँ से गलती से हो गया तो गाड़ी नंबर इतने ही यहाँ पे खड़ी है। तो मैं वहाँ पे जा ही रहा था, तब तक लेट हो गया मुझे, मतलब क्योंकि गलत प्लेटफॉर्म पे खड़ा था मैं, तो वहाँ पे मतलब अनाउंसमेंट की वजह से गलती हो गई थी। तो यहाँ पे मुझसे ये गलती हो गई कि मैं वहाँ पे पहुँच नहीं पाया सही से, और मैं मतलब ऊपर से उतर ही रहा था सीढ़ियों से, तब तक वो स्टेशन को क्रॉस कर चुकी थी ट्रेन, तो सामने से निकल गई। तो मतलब तो मुझे लगा कि यार मतलब जीडी शायद मेरे लिए बना नहीं है, तो थोड़ा सा अपने आप में भी लगा, तो मैंने वहाँ से पीछे हट गया, मैं छोड़ दिया। मैं अगर कोशिश करता तो रात वात तक मैं पहुँच जाता वहाँ पे सेंटर पे, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा थक जाता, तो फिजिकल तो वैसे भी मुश्किल था। और मैं ये भी बता देता हूँ कि मैंने तब कोई प्रैक्टिस नहीं की थी, बस ये था कि मैं 1600 मीटर रेस जो एयरफोर्स की थी 6.5 मिनट में निकाल के आया था, बीएसएफ की निकाल के आया था, तो मुझे लग रहा था कॉन्फिडेंस कि निकल जाएगी। कभी मैंने प्रैक्टिस ही नहीं की थी, जबकि 1600 मीटर जब मैंने वहाँ पे बीएसएफ में मारी थी, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़, क्योंकि मैं जब ग्राउंड में जाता हूँ एक्चुअल में तो मैं बहुत ज़्यादा अपनी क्षमता से भी ज़्यादा तेज़ दौड़ जाता हूँ। तो बीएसएफ में तो मुझे दिखाई देना बंद हो गया था थोड़ी देर, मतलब इतनी तेज़ दौड़ जाता हूँ, मतलब मुझे नहीं पता मैं कैसे दौड़ जाता हूँ, लेकिन मैं वहाँ पे दौड़ जाता हूँ बहुत तेज़। तो मतलब ये था कॉन्फिडेंस कि एसएससी जीडी में भी दौड़ जाऊँगा 5 किलोमीटर। लोग बोल रहे थे और आसान होती है बड़ी दौड़, लंबी दौड़। चलो ठीक है, वो ट्रेन छूट गई। तो पहले वाले में पैर फ्रैक्चर हो गया, दूसरे वाले में ट्रेन छूट गई। तो इसलिए आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको टाइम से पहले पहुँचने की कोशिश करना है। पहले आप सेंटर पे पहुँच जाइए, आप वहाँ पे स्टे कर लीजिए, एक दिन रूम ले लीजिए या फिर कहीं भी रुक जाइए। 100 200 400 में रूम मिल जाते हैं आजकल, आपको मिल जाएंगे हर जगह। आप मतलब 2 लोग मिल के भी कर सकते हो ऐसे। तो यहाँ पे आप ये चीज़ सीखने के पहले से पहुँचे सेंटर पे, अब ये गलती मत करें। वैसे मैं हमेशा पहुँचता हूँ, लेकिन वहाँ पे कुछ पता नहीं क्या दिक्कत हो गई थी। मेरे साथ जीडी में होता ही रहता है, मतलब मेरे हर साथ एग्ज़ाम में होता है, एग्ज़ाम निकल जाता है मेरा, उसके बाद दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो ये वाला एग्ज़ाम भी हो गया, मतलब 23 में जो एग्ज़ाम जीडी हुआ था, 22 के नाम से जीडी 23 में हुआ था। फिर उसके बाद तो 23 के नाम से जीडी 24 में आया, 2024 में एग्ज़ाम जो पिछला वाला हुआ था, ठीक। इसमें जो कट ऑफ हाई बहुत गई थी, इसमें मेरे मार्क्स थे 156 आउट ऑफ 160, 156 नंबर थे मेरे 160 में से। स्कोर कार्ड चैनल पे भी डाला है, आप चाहे तो दिखा दूंगा, ठीक। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 156 नंबर थे, तो मुझे लग रहा था एकदम कन्फर्म है। तो मैंने इस बार सोचा चलो प्रिपरेशन कर लेते हैं, क्योंकि टाइम मिल गया था। तो टाइम जब प्रिपरेशन करने में गया दौड़ने, तो मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ ही नहीं पा रहा था। मुझे लगा यार मैं तो ठीक दौड़ लेता था, मतलब मुझे लगता था कि मैं दौड़ लूँगा, यहाँ तो हालत ख़राब हो रही है। जब दौड़ने गया तो फिर उसके बाद 10-15 दिन प्रैक्टिस की। 10-15 दिन प्रैक्टिस करने के बाद 20 दिन, फिर मैंने एक दिन टाइमिंग लगाई। जब 20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद मैंने टाइमिंग, पहली टाइमिंग अपनी लगाई, तो मेरा टाइमिंग कुछ ऐसा लगा कि 36 मिनट 38 सेकंड ऐसा कुछ लगा था। इतना ज़्यादा टाइम, आप लोग भरोसा नहीं करोगे। मेरा एक फ्रेंड था, मैंने उसको बताया कि इतना टाइम लग रहा है, तो वो मारता था मतलब 20 मिनट में मार देता था। तो वो, उसका वेट बहुत कम था, मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, 89 केजी वेट था, ठीक। 89 केजी वेट था। तो फिर मतलब मुझे लगा कि मेरे लिए इम्पॉसिबल है। वो हंसने लगा, मतलब बोलता है इससे जल्दी तो मैं पैदल पहुंच जाता हूँ, 37 मिनट लग रहा है तुम्हें, 37 मिनट में तो मैं पैदल से पहुंच जाऊँगा इससे पहले, दौड़ के आप पता नहीं कैसे दौड़ते हो। मैंने कहा दौड़ता तो मैं पूरी ताकत से हूँ, लेकिन पता नहीं कैसे नहीं पहुँच पाता। पूरी दम तो लगा देता हूँ मैं, फिर भी नहीं पहुँच पाता 36-37 मिनट से पहले। फिर मैंने सोचा हो सकता है पहले दिन टाइमिंग है। 2-3 दिन बाद फिर से एक टाइमिंग लगाई, तो भी 36 मिनट लगा, 36 मिनट कुछ सेकंड। तो मैंने कहा मतलब मेरी हालत बहुत ख़राब है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर दिमाग में आने लगा। फिर कुछ दिन दौड़ा। अब क्योंकि यहाँ पे मेरा वेट बहुत ज़्यादा था, मेरे पास सेगा वाले शूज़ थे, तो मेरा वेट की वजह से मुझे सिन पेन स्टार्ट हो गया बहुत ज़्यादा। सिन पेन की वजह से मुझे मतलब प्रिपरेशन बंद करनी पड़ी। पहले तो गर्मी बहुत पड़ने लगी थी, फिर उसके बाद मुझे सिन पेन, गर्मी की वजह से 1-1.5 महीना बंद का था रेस, फिर सिन पेन हुआ। सिन पेन की वजह से फिर मुझे शूज़ खरीदे, मैंने दूसरे खरीदे, उसके बाद से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। नाइकी के खरीदे थे, ठीक है। अगर मैं अपने अगर आपको रेस तैयार करनी है, कैसे 5 किलोमीटर रेस तैयार करनी है, उस पर मैं बताऊँगा। अभी यूपी पुलिस की रेस हुई है, उसमें मैं 21 मिनट में मार के आया हूँ 5 किलोमीटर, ठीक। 21 मिनट 4 सेकंड। तो कैसे मैंने तैयार किया इतनी ज़्यादा, जब यूपी पुलिस के लिए रिज़ल्ट आया था, उसके बाद मेरा टाइमिंग आता था लगभग वही 30 से 31 मिनट, लेकिन फिर भी मैं वहाँ से लेके यहाँ तक खींच के लाया हूँ, 21 मिनट में मारा हूँ। तो कैसे मैंने प्रिपरेशन की, लेकिन हाँ इतनी मेहनत की, मतलब जैसे होता है ना कि एकदम कुत्ते की तरह दौड़ूँ, मतलब वही दौड़ा हूँ उसी तरीके से, समझ सकते हो। मेरा वेट, मैंने 18 किलो वेट कम किया सिर्फ रनिंग से। 71 किलो वेट है अभी मेरा, 89 किलो था, 89 केजी, अभी 71 है। तो काफ़ी प्रिपरेशन की, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ी,
बता नहीं सकता हूँ मैं कितनी मेहनत इसमें की मैंने, एकदम इतना ज़्यादा मैं मेहनत की, मतलब कभी मैंने पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं की थी जितनी मैंने रनिंग में की इस बार। फिर जीडी में क्या हुआ, चलो जीडी में जो भी प्रिपरेशन थी बहुत ज़्यादा टाइम मतलब आया था, मतलब लास्ट में किसी दोस्त के साथ मैं दौड़ता था, सिन पेन होता था। में जो मेरा लास्ट टाइम आया था वो 29 मिनट की 30 मिनट को ऐसा कुछ आया था, मुझे याद नहीं। फिर मैंने टाइमिंग लेना ही छोड़ दिया, सोचा कि वहीं पर ज़्यादा दौड़ूंगा। फिर मुझे टाइफाइड भी हो गया था, तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तो मैं जब वहाँ पर पहुँचा, अमेठी त्रिशुंडी में मेरा सेंटर था, वहाँ पे बताया ना कि मैं जब वहाँ पे दौड़ता हूँ तो हमेशा बहुत तेज़ दौड़ता हूँ, भले ही अपनी क्षमता न रहे। तो मुझे टाइफाइड था, तो मेरा मुंह बहुत सूख रहा था, तो मैं पूरा मुंह खोल के दौड़ रहा था। तो फिर क्या हुआ कि जब मैं थोड़ा सा बचा था, मतलब करीब 50 मीटर पहले मैं बचा था, तो वहाँ पे मैं गिर गया, बेहोश हो गया। मतलब इतना ज़्यादा मुंह सूख गया था, मुंह से मतलब फेना टाइप जैसे गिरने लगता है ना, वैसे झाग गिर रही थी और मुझे कुछ दिख भी नहीं रहा था, गिर गया, बेहोश हो गया। उसके बाद जब एम्बुलेंस से मुझे उठा के ले गए, फिर मुझे याद आया कि मतलब जब मैं जगा तो मैंने पूछा रेस, तो बोले कि रेस तो आधे घंटे पहले ख़त्म हो गई। मैंने कहा अरे आधे घंटे पहले ख़त्म हो गई? तो बोले हाँ। तो बोले इतना कैसे गिर गए तुम? मैंने कहा तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा। जिस दिन मेरी रेस थी उसके एक दिन पहले की रिपोर्ट भी थी मेरे पास ब्लड टेस्ट की। तो बोले अगर ये दिखा देते तो तुम्हें टाइम दे देते हैं। मैंने कहा जो होगा सो हो गया, आप क्या बताएं। फिर वहाँ से फेल होके वापस आ गया। तो मतलब लोग ये कहते थे कि 5 किलोमीटर तुम अपनी ज़िंदगी में कभी दौड़ नहीं सकते हो, 30 मिनट से नीचे तो आ ही नहीं सकते हो कभी, सोचो ही मत। तो मैंने फिर उसी दिन से सोच लिया कि भाई 5 किलोमीटर तो दौड़ना है, कैसे भी करना है। तो 5 किलोमीटर दौड़ने के लिए फिर जब यूपी पुलिस का एग्ज़ाम निकला, क्योंकि एग्ज़ाम पता था कि निकल जाएगा, एग्ज़ाम मेरे निकल जाते सारे, लेकिन आगे कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। अगर सब कुछ हो भी जाता है तो भर्ती ही कैंसिल हो जाती है। 2 बार हो चुका है ऐसा मेरे साथ, बीएसएफ में 1 बार हो चुका है, इसमें हो चुका है। तो फिर जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, रनिंग की, नहीं हो रहा था, फिर मैं कानपुर चला गया। अपने एक फ्रेंड था मेरा जिसका यूपी पुलिस में फ़ाइनल नहीं हो पाया, बहुत दुख हुआ मुझे उसके लिए। तो मैं उसने बुलाया मुझे कि कानपुर आओ, मैं वहाँ पे साथ में प्रिपरेशन करते हैं। तो मैंने वहाँ पे प्रिपरेशन की, रनिंग की, मतलब साथ में ही ऐसे दौड़ते थे, कोई एकेडमी वगैरह ज्वाइन नहीं की। और मतलब काफ़ी अच्छे से दौड़ा, मतलब बहुत दौड़ा अच्छे से, कि मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तो बहुत ज़्यादा दौड़ा। फिर 21 मिनट में मैंने तैयार की। तो मेरी जीडी की जर्नी ख़त्म हो गई। अब रही बात इस बार की जीडी की, जो इस बार 2025 में हुआ है, इस बार मेरा कितना स्कोर है। देखो मैंने आप लोगों से बोला था, जब 2024 का स्कोर कार्ड मैंने डाला था, तो आप लोगों ने कहा था कि भैया इतने नंबर हैं आपके, आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करो, जीडी मत दो, कोई एक सीट बर्बाद ना करो। तो मैंने कहा था हाँ नहीं दूंगा मैं इस बार। तो मैं वही चीज़ है, मैंने फॉर्म ही नहीं फिल किया था, क्योंकि मेरा जो जीडी हुआ था उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मैं जीडी नहीं दूंगा, क्योंकि हर बार जीडी में मेरे साथ कुछ ना कुछ दिक्कत होती है, तो शायद जीडी मेरे लिए बना नहीं। हालांकि डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए था मुझे, लेकिन छोड़ दिया मैंने, जीडी नहीं दूंगा जीडी। तो इस बार जीडी नहीं दिया था एग्ज़ाम, इस बार मेरा एग्ज़ाम दिया नहीं थी। हाँ, एक जो स्कोर कार्ड मैंने शेयर किया था चैनल पे, वो मेरे फ्रेंड का है, उसके भी 145 प्लस नंबर थे, इसलिए मैंने उसमें ऐड करके दिखा दिया कि मतलब उसके इतने नंबर थे, और इस बार एकदम ख़राब हो गया, मतलब प्रेशर की वजह से, तो इसलिए मैंने बता दिया था। तो इस बार मैंने जीडी नहीं दिया है, कोई भी मतलब जीडी का एग्ज़ाम नहीं दिया। मैं तो स्कोर कार्ड क्या ही दिखाऊँ, क्योंकि जब दिया ही नहीं। तो फ़िलहाल इस बार का एग्ज़ाम का लेवल टफ़ था। तो आप लोगों में जिसका भी स्कोर कम है, कम से कम 20 नंबर अगर कम है तो आप नॉर्मल हो। अगर इससे ज़्यादा कम है तो फिर आपकी दिक्कत है कि मतलब आपका एग्ज़ाम ज़्यादा ख़राब हुआ है। अगर 20 नंबर तक कम है तो आप नॉर्मल हो। अब आप लोग पूछेंगे कि कट ऑफ कितनी जा सकती है, तो कट ऑफ के बारे में बात करें तो कट ऑफ जैसे मैंने ऑलरेडी चैनल पे ऑलरेडी बता रखा है, लेकिन ये है कि आप कट ऑफ 2023 के तरीके मान लीजिए, उसी हिसाब से कट ऑफ जाएगी, उसी के आसपास जाएगी, +- 2 बस। ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। तो इस वीडियो से मैं आपको क्या सिखाना चाहता हूँ, पहली चीज़, सिर्फ एग्ज़ाम निकालने से कुछ नहीं होता है, साथ में आपको फिजिकल, मेडिकल हर चीज़ से तैयार रखना पड़ेगा, अपने शरीर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और जो सिचुएशंस आती हैं उस पर भी तैयार रहना पड़ेगा। तो हर चीज़ तैयार करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अब जैसे मान लीजिए आप कट ऑफ देख रहे हैं और आप रेस ना निकाल पाएँ तो फिर दिक्कत होगी ना, तबीयत ख़राब हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हर चीज़ का ध्यान रखो, जिससे आपका टाइम बर्बाद ना हो। जो मैंने 3-4 साल अपने बर्बाद किए लाइफ के, आप ना करें। हालांकि जीडी के अलावा मैं और भी एग्ज़ाम देता था, मेरे एग्ज़ाम निकल भी जाते थे, मैंने बताया ना जैसे, लेकिन उसके बाद कभी टाइपिंग से बाहर, कभी मेडिकल से बाहर, 4 बार तो मैं मेडिकल से बाहर हूँ। और इसके अलावा भी बहुत सारे 27th एग्ज़ाम मैंने क्वालिफाई किया, 27 एग्ज़ाम अभी तक मैं गिने हूँ जितना हो, एक दो और छूट गए होंगे पता नहीं मुझे, लेकिन जितना मुझे याद है गिने हैं मैंने, बैठ के गिन रहा था। तो मतलब 27 एग्ज़ाम है जो मैंने क्वालिफाई किए हैं। लेकिन सिलेक्शन हो जाए फाइनल तो फिर बात करते हैं कैसे क्या हो, तो होगा तो है ही, ऐसा नहीं है। फ़िलहाल बात करते हैं अब कैसे क्या होगा। तो मैंने अपनी जर्नी बता दी,
इसमें मैंने कुछ भी फेक नहीं बताया, जो मुझे एकदम बिल्कुल जेन्युइन तरीके से। अगर आपको चाहिए वीडियो की रनिंग कैसे तैयार करना है, वेट कैसे लूज़ किया मैंने, हर चीज़, तो इन सब पे मैंने डिटेल में वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो, क्योंकि रिक्वायरमेंट होगी तभी मैं बनाऊंगा, रिक्वायरमेंट नहीं है तो फिर बनाने का कोई मतलब भी नहीं। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग भी अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, आप सबका सिलेक्शन हो, जो मैं आप आशा करता हूँ जितने लोग भी मेहनत कर रहे हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद।